हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज भी डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। लेट्स द स्टार्ट। सो फर्स्ट, दैनिक करंट अफेयर। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम भारत अक्टूबर में करेगा गवर्नेंस फोरम की मेजबानी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। IIGF यानी इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का आयोजन का थीम है इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। आज़ादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने 9 अगस्त 1925 से सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी से लूट लिया था, तभी इसे काकोरी कांड के नाम से जाना गया। अब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले काकोरी कांड की सालगिरह के अवसर पर योगी सरकार ने इसका नाम बदलते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट है, हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। इस दिन शेरों को लेकर लोगों को मन में जागरूकता बढ़ाने और शेरों की घटती आबादी के संरक्षण पर जोर दे दिया जाता है। नेक्स्ट है, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की अभियान की घोषणा की है। इस अभियान को पाम ऑयल के साथ खाद्य तेलों के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और आयात को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, चीन ने तिब्बत से ल्हासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल शुरू किया है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा स्थित हवाई अड्डे पर चीन ने एक नवनिर्मित विस्तरित टर्मिनल शुरू किया है। इसका लक्ष्य रणनीति हिमालय क्षेत्रों में परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे को विस्तार करना तथा इसके दक्षिणी एशिया के एक बड़े वैश्विक यातायात केंद्रों के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया जाएगा। भारतीय एथलीट महासंघ ने फैसला लिया है कि ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस होगा। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की टीम ने गेंदबाजी कोच ऑस्ट्रेलियाई के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैन के तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम की गेंदबाजी की कोच नियुक्त किया गया। यह पहली बार होगा जब शॉन टैन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कोचिंग संभालेंगे। शॉन टैन ने 2004 से 2016 तक ऑस्ट्रेलिया का 3 प्रारूपों का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट है, द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक पुरस्कार विजेता उपन्यासक अनुराधा राय द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में रॉय ने एलोंग कुम्हार के जीवन और मस्तिष्क, जिसके एक प्यारे पालतू जानवर के समर्पण, जटिल और असंभव प्रेम, रचनात्मक के लिए अपने जुनून और छोटी छोटी हिंसा से उलट पलटी हुई दुनिया जो आज के समय में विशेषता पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में स्थित गोगरा क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो लद्दाख के क्षेत्रों में स्थित है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, इसके बारे में जानते हैं। तो गोगरा क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है। चीन और भारत लद्दाख के गोगरा क्षेत्रों में अपने सैनिकों को वापस लेने पर सहमत हुए हैं। वापसी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है, दोनों देशों इस क्षेत्र में वास्तविकता नियंत्रण की रेखा को बहाल करने पर सहमत हुए। 15 महीने बाद आमने सामने के टकराव के बाद ट्रूप्स की वापसी की प्रक्रिया को प्रतिनिधित्व दोनों पक्षों सैनिकों अपनी अपनी पोस्ट पर लौट गए हैं। दोनों पक्षों की ओर से बनाई गई अस्थायी इमारतों को अन्य एकीकृत मूल ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने हानिकारक रसायन को मिले होने के कारण सन स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों कोरल को नुकसान पहुंचाते हैं? तो कौन सा है? तो थाईलैंड है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। थाईलैंड ने अपनी सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों कोरल हानिकारक रसायनों को सन स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, पर्यटकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सन स्क्रीनिंग द्वीप को धीरे धीरे कोरल को हानि पहुंचाती है। थाई विभागों के संरक्षण के अनुसार सन स्क्रीनिंग 4 अवयवों कोरल लार्वा को मारना, मूंगे पुनर्जन्म को रोकना और कोरल रीफ से ब्लीचिंग के कारण बना दिया है। कानून तोड़ने वाले को 1 लाख का बहत का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, इनर लाइन परमिट यानी ILP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो A, B दोनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन सी। इसके बारे में जानते हैं। तो लद्दाख ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए ILP को हटाने के लिए एक अधिसूचना जारी किया है। और दूसरा ऑप्शन है, विदेशी पर्यटकों को ठहरने के लिए को भी 7 दिनों से बढ़ाकर 15 दिनों कर दिया है। यह 6 अगस्त 2021 को लद्दाख प्रशासन के सभी भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को हटाने की अधिसूचना जारी किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विलय यानी सॉल्यूशन में रसायनों को सूक्ष्म मात्रा को पता लगाने के लिए एक विधि की विकसित की है? तो कौन सा होगा? तो आईआईटी मद्रास ने, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आईआईटी मद्रास ने और आईआईएसईआर कोलकाता के शोधकर्ताओं ने विलय रसायनों को मात्रा को पता लगाने के लिए एक विधि की विकसित की है। शोध के बारे में जानते हैं। तो इसके विभिन्न प्रकार के अवशेषों दृश्यों को उपयोग किया जाता है जो मानक सक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा निर्धारित सिस्टमों सीमा से अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने माननीय चमन लाल का उत्सव डाक टिकट डिजाइन किया गया है? तो कौन सा होगा? तो संख समांत, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल नई दिल्ली में एक समारोह में माननीय चमन लाल के उत्सव पर डाक टिकट जारी किया है। इसे श्री संख समांत ने डिजाइन किए हैं। डाक टिकट के बारे में, यह डाक टिकट माननीय चमन लाल के जीवन और कार्य को दर्शाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अध्ययन केंद्र के महासचिव श्री अमरजीव लोचन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व आदिवासी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो विश्व में के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को स्वदेशी लोगों को अधिकारों की रक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दे के सुधार के लिए स्वदेशी लोगों द्वारा की गई उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देने के लिए किया जाता है। 2021 का थीम है किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोगों और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान है। इस दिन के बारे में जानते हैं। दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल ने भारत के पहली महिला पायलट, भारत की पहली महिला को एक डूडल समर्पित किया। उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है सरला ठुकराल। कौन सा है? तो सरला ठुकराल, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो गूगल ने अपने होम पेज पर भारत की पहली महिला पायलट सरला ठुकराल को उनके 107वें जन्मदिन पर एक डूडल दान किया है। सरला ठकराल के बारे में, सरला ठकराल 1914 से 15 मार्च 2008 विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1914 में जन्मी उन्होंने 1936 में 21 साल की छोटी सी उम्र में पायलट की लाइसेंस प्राप्त किया और जिप्सी मोथ पर अकेले उड़ान भरी। वह लाहौर फ्लाइटिंग क्लब की छात्रा थी। वह पहली महिला थी जिन्होंने अपना ए लाइसेंस हासिल कर ली और 1000 घंटे की उड़ान का समय पूरा किया। नेक्स्ट है, भारत की कैबिनेट सचिव का क्या नाम है जिनकी सेवा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? तो कौन से हैं? तो राजीव गौबा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत के मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में राजीव गौबा के कार्यकाल की अवधि को 1 वर्ष के लिए और कर दिया गया है। कई झारखंड कैडेट बेल्ट के 1982 आईएएस अधिकारी गौबा को अगस्त 2019 में 2 साल के लिए देश के शीर्ष नौकरशाही पद के लिए चुना गया था। उनका कार्यकाल 30 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाला था। इसी के पहले 1 अगस्त 2017 से अगस्त 2019 तक ट्रेड यूनियन के गृह सचिव थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला अधिकारी ने 8 अगस्त 2021 को आईटीबीपी द्वारा कमिश्नर किया गया था? तो कौन सा कमीशन किया गया था? तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी, यानी दीक्षा। कौन सा होगा? तो दीक्षा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 8 अगस्त 2021 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी बल की पहली बार भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी की रक्षा करने वाली 2 महिला अधिकारी प्रकृति और दीक्षा को नियुक्त किया। वे मसूरी के आईटीबीपी अकादमी में शामिल हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, यह बल चीन की तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों के साथ लगी भारत के सीमा को प्राथमिकता सीमा को गश्ती संगठन है। यह सीआरपीएफ अधिनियम के तहत 24 अक्टूबर 1962 को स्थापित किया गया था। भारत को केंद्रीय सशस्त्र पुलिसों में से एक है। नेक्स्ट है, दैनिक महत्वपूर्ण तथ्य, इंटरनेट। भारत में कुल 58 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है फेसबुक का भारत में कुल 32 करोड़ लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट्सएप को भारत में कुल 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट है यूट्यूब, भारत में कुल 22 करोड़ लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट टेम्पल के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट टेम्पल में कौन सा है? तो पहला है कोणार्क कहाँ है? तो कोणार्क मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर है जो कोणार्क में है, उड़ीसा। कौन से नदी पर है? तो चंद्रभागा नदी पर है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी में और उड़ीसा चिल्का झील पर स्थित है। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम में है स्थित है।
एरावेत्सव मंदिर कहाँ है? तो दारासुरम तमिलनाडु कोलीदाम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है बहदीश्वरम मंदिर कहाँ है? तो तंजावुर तमिलनाडु कोलीदाम नदी पर स्थित है। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरै तमिलनाडु बोगई नदी पर स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी? तो हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में जानेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास